गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है। अभी मैं फूल लेने जा रहा हूँ, मंदिर की ओर जाना है और भगवान सूर्यदेव भी निकल गए हैं। तो शुरुआत करते हैं और दिन की शुरुआत कुछ ऐसी रहती है। साथ में आज बहुत ढेर सारा काम करना है। ये मसूर है, यहाँ पर ये मसूर है। कल वाले ब्लॉग में आकर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने इसमें मूली बोई थी। तो ये इलाका मूली का है और ऊपर वहाँ पर टीलर रखा है। तो बाकी यहाँ पर मसूर भी निकालना है। बहुत सारी सुबह से दिनचर्या कुछ ऐसे रहने वाली है खेती बाड़ी में। तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और सुबह की शुरुआत पक्षियों के चहचहाने से इतनी अच्छी सुनाई देती है, इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है पहाड़ों में। अगर मैं बैकग्राउंड आप लोगों को सुनाऊं तो कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो ये रोज़ सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है पहाड़ों में। और पूजा करने के बाद मैं सीधे खेत पर लौट गया हूँ। और खेत में आप लोगों को बताता हूँ, कल शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में हम लोगों ने ये इसे घेड़ कहते हैं हमारे यहाँ, ये है बाँझ की पत्तियाँ लाते हैं जंगल से गाय बच्चों के लिए। फिर उसके बाद बचता है ये घेड़। और घेड़ इस खेत में डालने का एक ही रीज़न है, मैं इसमें लगाने वाला हूँ शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च ये कुछ ऐसी हुई है। बाकी ये वाली ट्रे वाली तो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अगर ये लगी तो सही है, नहीं लगी तो राम भरोसे। बाकी इस पर भरोसा है। तो इसमें कुछ 50 एक पेड़ होंगे या उससे कम। तो इनको लगाएंगे इस वाली खेत में। तो पहले आज इसको फटाफट से पूरे खेत में बिछाना है, पूरे खेत को कवर करना है। फिर उसमें आग डालनी है। ये होता है कि आग डालने से नीचे जो वाइट रंग के काजू होते हैं, पहाड़ में काजू कहते हैं, जो कीड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आग डालते हैं। और थोड़ा सा जो शिमला मिर्च है उसमें थोड़ा ज़्यादा गोबर चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये अच्छा फल देता है बाद में। तो ये वाली कार्रवाई करते हैं और लग जाते हैं इसको अच्छे से फैलाने में। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने फैला दिया है, कुछ तो यहाँ पर गीला ही है, तो थोड़ा सा सूखने देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से ये वाले काम को किया जाएगा। और मैं जा रहा हूँ अभी नीचे वाले घर पर। मैंने भी काफ़ी पेड़ लगाए थे, काफ़ी पौधे लगा रखे हैं, तो वहीं जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को वाला एरिया भी दिखाऊंगा और उस एरिया के बारे में भी बताऊंगा। तो उस एरिया में मैं बहुत सारे बीज लगाए हैं और कुछ बीज और लेके जा रहा हूँ, तो और लगाऊंगा। आजकल बारिश हो रही है तो इसलिए मुझे बीज लगाने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं लगभग अपना समय खेतों में बिताता हूँ, लगभग आधा समय। और बाकी समय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। तो अभी तो मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। और अभी मैं नीचे आया तो मेरे नीचे वाले घर पे ये डॉग मिला है। किसी का है क्योंकि इसके गले में ये पट्टा है, देख सकते हैं। तो ये लग रहा है मिक्स ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड और नॉर्मल डॉग की। तो बाकी मैं नीचे वाले घर पे पहुंच गया हूं। और यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं, ये लौकी के 2 ही पौधे हुए हैं और ये कद्दू है। और यहाँ भी मैंने कुछ लगाया था, तो यहाँ पर भी ढेर सारे पौधे निकल रहे हैं। और बहुत जगह बहुत चीज़ किया है। बाकी ये देख सकते हैं इतना बड़ा साइज़ का डॉग है। तो इसने मुझे देखा तो ये यहाँ पर रुक गया। तो अभी इसको इसके घर की ओर इशारा करते हैं तो ये चला जाएगा। और मुझे जानकारी भी नहीं है किसका है। तो फटाफट से ये बीज लगाते हैं लौकी के। और यहाँ पर लौकी के दोबारा से लौकी के बीज लगाऊंगा तो इसमें
चला जाएगा। तो ये कुछ पुराना मकान है हमारा, यहाँ हम घास वास रखते हैं। तो एक घास का लूटा यहाँ पर है, बाकी सारे ख़त्म। तो ये कुछ एरिया है और ये पूरा एरिया नीचे पूरा बंजर है। आने वाले समय में कुछ सोचा है, अगर बात बन गई तो कुछ करेंगे। पहुंचा तो ये सब खुले हुए थे और जो कुत्ता मेरे साथ पीछे आया हुआ था वो यहाँ पर, तो उसके साथ देखो डिफेंड कर रहे हैं पर सीधे अटैक नहीं करते हैं। मेरे कुत्तों की ये खासियत तो है कि वो अटैक नहीं करते। देखो बड़ा वाला भी बैठा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है। वो देखो, तो ये 3 वो अकेला, फिर भी अभी लड़ाई नहीं कर रहा है। उसे डरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भगा दे यहाँ से। अगर मैं कुछ करूँगा तो ये अटैक कर देंगे, तो इनको करने देते हैं जो करते हैं। जब तक उस कुत्ते को इन लोगों ने भगाया नहीं तब तक इनको चैन नहीं आया। तो वो तो चला गया पर लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई। तो वो नॉर्मली उसको जाने के लिए बोला, नहीं तो अगर लड़ाई होती तो ये अभी यहाँ पर नहीं होते। तो ये ऐसे कुछ शिकारी कुत्ते हैं। बाकी शुरुआत करते हैं आज की दिनचर्या की। और सबसे पहले मैंने उस वाले खेत में मेड़ बनानी है चारों, क्योंकि अगर बरसात हुई और पानी रुकने लग जाएगा इसमें तो सारा बीज खराब हो सकता है। तो इसमें पहले मेड़ बनाते हैं चारों ओर, फिर उसके बाद कुछ और काम किया जाएगा। और उससे पहले माँ की डिमांड आ गई है कि ये जो तिरपाल है वो इस पत्थर वाले मकान के ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि बरसात की वजह से जो भी अंदर है वो वहाँ पानी पहुँच चुका है। खेती बाड़ी सही करने के बाद उसके बाद भी ये सही नहीं हो पा रहा है। तो अब लास्ट ऑप्शन है कि इसमें तिरपाल डाला जाए। और गोबर की खाद जहाँ भी मम्मी जाती है वहाँ कोशिश करती है कि इसे पहुँचाया जाए। तो ये अभी मेरे साथ आ रही है, तो अभी इस खाद को भी लेके जा रही है और कुछ कह रही है। क्या बारिश आती है बोला? अभी चला का बाट। तो तिरपाल को छत में डालना है और जाते हैं इस रास्ते। तले आलोचित तो ये यहाँ पर डाला है पैच, तो ये पैच हुआ था यहाँ पर, तो ये डाल दिया है। और अब जाता हूँ मैं थोड़ा सा, माँ बोली है थोड़ा सा पालियो भी काटते हैं। पालियो इन्हें कहते हैं, देखो नए पत्तों को। तो ये भैंस के लिए थोड़ा बहुत ये भी काट लेते हैं, फिर अपना काम करेंगे। तो माँ के साथ ये पालियो भी काटते हैं। जो मैं पालियो की बात कर रहा था, ये देखिए, तो ये है फयाट। और फयाट का पत्ता बहुत ही अलग लगता है और बहुत ही हरा भरा, और चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो कितना अच्छा लगता है ये। पर गाय भैंस पाली हैं तो उसके लिए ये चारा काटना ही पड़ता है। और मैं आप लोगों को ये पेड़ दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा होता है। देखो, तो ये माँ पालियो भी काट रही है। देखो कि तू बुतकार है मेरी माँ। ये नहीं हो, फिर कौन कर रहा है ये काम है? और जब तक बारिश रहती है हमारे पहाड़ में तब तक मैंने बहुत ढेर सारे बीज लगाने। अभी मैं निकल गया हूँ नए बीज, और नए बीज में है ये लौकी, खीरा, ककड़ी, तुरई और पुरानी वाली ककड़ी। अब देखते हैं इसमें से क्या कुछ लगता है। अगर बारिश ऐसी रही तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। तो मैं आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और मैंने तो ऐसा कर दिया है कि जहाँ पर मुझे पेड़ का सहारा मिल रहा है वहाँ मैंने बीज डालना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बीज पुराना था वो जमा ही नहीं, वो लगा ही नहीं। तो अब देखो क्या कुछ होता है। तो इसमें भी मैं बीज डालता हूँ सारे मिक्स। जो बीज जम गया तो जम गया, जो बीज नहीं जमा तो नहीं जमा। तो ये सारे बीज ऐसे कुछ इसमें डाल देते हैं
इसमें मैं डाल रहा हूँ लौकी, तोरई और ककड़ी। जो भी जम गया तो अच्छा है, बाकी तो दोस्तों सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ये दांती वाला अखरोट लगाया था, ये देखिए, ये थोड़ा सा कंटर में लगाया हुआ था, तो अब इसकी जड़ें फटेंगी, तो इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ कंटर को। तो ये पौधा अच्छा फल फूल गया है, तो कुछ आने वाले टाइम के बाद इसमें फ्रूटिंग होगी। तो ये तो मेहनत कर रखी है, तो वो हुआ है। तो इसको, इस कंटर को फटाफट से निकालते हैं, आज़ाद करते हैं जड़ को, तो फिर अच्छे से खिलेगा ये। तो मैं जब भी कोई काम जल्दबाजी में करता हूँ तो उसका थोड़ा सा भरपाई करनी पड़ती है। अभी देख सकते हैं मैं न जाने एक डुक्का खाद लाया और पानी भी डाला इसमें, तब जाकर मैंने इसे थोड़ा सा सहारा दिया है। और जो जिसमें मैंने लगाया हुआ था कंटर, उसमें इसने सारी रूट एक जगह इकट्ठा हो गई थी, और उसे निकालने के चक्कर में ये पूरा पेड़ उखड़ गया था। तो अब देखो ये लगता है या नहीं लगता है, मैंने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर दी इसे बचाने के लिए। तो नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा 3-4 दिन के बाद, क्योंकि 3-4 दिन में इसका पता चल जाएगा कि ये सही था या सही होने वाला है या सही होगा। तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं घर को। लगभग शाम होने वाली है और माँ अभी तक खेत में है। कल मैंने पीछे इस मकान के आगे आप लोगों को माँ का काम दिखाया, और अभी मैं आप लोगों को इसके पीछे माँ का काम दिखाता हूँ। जो कि हर एक बाली लगभग तोताओं ने खा दी है, पर फिर भी जो कुछ हुआ है उसको समेट रही है। तो माँ ने ये 2 खेत तो काट दिए हैं, और माँ को भी दिखाता हूँ कहाँ पर है अभी। ये है माँ और दीदी, और इसे आजकल जड़ से काट रही है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले के टाइम पर रुआट से निकाला जाता था बालों को। रुआट 2 लकड़ी पकड़कर उससे सिर्फ बाले ही बल्लड़े पकड़े जाते थे, और आज माँ इसे जड़ से काट रही है। उसमें समय भी लगता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो अब इसको निकाल कर ये सही कर रही है। तो ये पूरा काम माँ ने आज दिन भर का किया है, और नीचे भी काटा। और माँ की वेशभूषा ऊपर मल्लादानपुर में लोग बाग ऐसे ही वेशभूषा करते हैं, तो काफ़ी सुंदर भी लग रही है माँ इस वेशभूषा में। तो हम तल्लादानपुर में आते हैं, पर माँ की वेशभूषा काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी सुंदर भी लग रही है। तो ये देखिए, और शाम के वक्त भी चिड़ियाओं का जो आवाज़ है वो काफ़ी सुंदर सुनाई दे रही है, और माँ को उनका काम करने देते हैं। मैं चलता हूँ जंगली सब्जी लिंगड़े को ढूंढने, क्योंकि आजकल बहुत ढेर सारी सब्जियाँ हो रही हैं जंगल की ओर। तो आप लोगों ने पिछले वाला व्लॉग देखा होगा, तिमले की सब्जी बनाई मैंने, और अभी हमें थोड़ा बहुत जंगली सब्जी लिंगड़ा लेने जा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं, ये कुछ लिंगड़े मुझे मिले हैं, और इन्हीं लिंगड़ों को ढूंढने में थोड़ी सी आफत होती है। ये देखिए यहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा। तो फटाफट से लिंगड़े तोड़ते हैं और आज के दिन को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन।